नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी के पीसीएस अकेडमी में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत के बाघ अभ्यारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व देखने वाले हैं। और इसमें देखेंगे हम वन्य जीव अभ्यारण्य भी देखेंगे और बाघ अभ्यारण्य भी देखेंगे भारत के। ठीक है, अभी हमने नेशनल पार्क भी देख लिया। हमने नेशनल पार्क की डाल रखी है, तो आप उसमें उसकी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यदि इसमें हम देखें क्या क्या जानेंगे। देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, और वन्य जीव अभ्यारण्य सर्वाधिक कहाँ है, और भारत के सर्वाधिक बाघ अभ्यारण्य कहाँ हैं। ठीक है, जैसे कि देखें, सबसे पहला जिम कॉर्बेट पार्क है। भारत का सबसे पहला बाघ रिजर्व जो है वो कौन सा है, जिम कॉर्बेट पार्क है। कुछ देखेंगे जो हम इसमें ऑल कवर करेंगे सारे के सारे बाघ अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य और प्रोजेक्ट टाइगर भी देखेंगे। शुरू करते हैं। ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं सेम नेशनल पार्क की तरह ही होते हैं। इस क्षेत्र को वन्य जीव अभ्यारण्य राज्य सरकार घोषित करती है। घोषणा जो करती है वो राज्य सरकार करती है, लेकिन इन क्षेत्रों को करती है। जैसे कि एक प्रजाति हो या कुछ विशिष्ट प्रजाति हो तो उनको संरक्षित करने के लिए इनको घोषित किया जाता है, वो संरक्षित किया जाता है। ठीक है, इसमें जैसे कि पर्याप्त जैविक भूआकृतिक जीव जंतु और वनस्पतियों की जहाँ बहुलता हो उस क्षेत्र को घोषित करती है सरकार। घोषित करने के लिए यदि देखा जाए तो वन्य जीव बोर्ड पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है राज्य सरकार को। यदि उसमें कोई ऐसा जलीय पारितंत्र शामिल हो तो उसमें सरकार को भारतीय जलीय जीव बोर्ड की भी अनुमति लेनी पड़ती है, यदि जलीय पारितंत्र हो तब। ठीक है, यदि वर्तमान में 2026 के अनुसार हम देखें कितने बाघ अभ्यारण्य हैं 2026 के अनुसार, तो कितने हैं, 573 हैं। ठीक, सर्वाधिक कहाँ हैं, वो हैं, यदि हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की, तो केंद्र शासित प्रदेश में यदि हम देखेंगे तो अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिलेंगे। और यदि देखें महाराष्ट्र में, यदि राज्यों की बात करें, ये तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, और यदि राज्यों की बात करें तो राज्य में सर्वाधिक महाराष्ट्र में है। कितने हैं, 49 के आसपास हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो कच्छ डिजर्ट या डेजर्ट। तो इसका जो क्षेत्रफल है 7506 वर्ग किलोमीटर में है। कहाँ है ये है गुजरात में है। ठीक, यदि सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य देखें पिट्टी गूज इजलैंड, तो ये कहाँ है आपका, यदि देखा जाए तो ये है आपका लक्षद्वीप। ठीक, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें, एक परियोजना है जैसे कि 1978 में आई है। ठीक है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक है मणिपुर थोमिन परियोजना, कब आई थी, 1977 में। ठीक, 1977 में आई थी। ये एक विशेष प्रकार का हिरण होता है, थोमिन। ठीक है, क्या होता है, विशेष प्रकार का हिरण होता है। और ये कहाँ देखने को मिलता है, एक लोकटक झील है। कहाँ, लोकटक झील मणिपुर में है। लोकटक झील है कहाँ, मणिपुर में। तो उसके दक्षिणी पूर्वी भाग में देखने को हमें मिलता है। ठीक है, यदि इसकी बात करें, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, तो इसलिए ज़रूरत पड़ी थी, इसकी संख्या में 1977 में क्या हो गई थी, कमी आ गई थी। हिरण की जो संख्या रह गई थी वो कितनी रह गई थी, 18 रह गई थी। इसी कारण प्रजाति को संरक्षित करने के लिए और संवर्धन करने के लिए शुरू की गई थी 1977 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि बात करें विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की, तो कहाँ है, बिहार में है। ठीक है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है, बिहार में है। अब इसी से संबंधित हम देखें, गंगा नदी डॉल्फिन जो होती हैं दृष्टिहीन होती हैं, आंखों से नहीं देख पाती हैं। वो जो शिकार करती हैं वो किस तरीके से करती हैं, वो पराश्रव्य ध्वनि जो होती हैं उनका जो उत्सर्जन करके शिकार करती हैं ये। और ये कहाँ देखने को मिलती हैं, हमें केवल मीठे जल में और ताज़े जल में देखने को मिलती हैं डॉल्फिन जो मिलती हैं। ठीक, एक था
गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो वो किया गया था 2009 को किया गया था। ठीक है, जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव जो घोषित किया गया था वो 5 अक्टूबर 2009 को किया गया था। 5 अक्टूबर। अभी 5 ही अक्टूबर क्यों? क्योंकि 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं कुछ वन्यजीव अभ्यारण्यों की, जैसे कि कौन कौन से, ये हमने अलग अलग करके लिखे हैं, अलग अलग राज्य के अलग अलग। ठीक है, अब जैसे कि पलामू है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और दालमा है और हजारीबाग है। ये कहाँ के हैं? दालमा, ये पलामू, दालमा और हजारीबाग सेम ही सेम लग रहे हैं वैसे तो, पलामू और ये दालमा। तो ये कहाँ है? जिसको हम पलामू को बेतला भी कहते हैं, तो कहाँ है? झारखंड में स्थित है। ठीक है, यदि कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में सोमेश्वर, तुंगभद्रा और भद्रा। तुंगभद्रा और भद्रा तो एक सेम ही हो जाएंगे थोड़े से, तो कहाँ है? कर्नाटक में है। सोमेश्वर भी कर्नाटक में है। यदि बात करते हैं राजस्थान की, राजस्थान में कौन कौन से हैं? घाना पक्षी विहार कहाँ है? राजस्थान में। रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है तो ध्यान रखेंगे। कुंभलगढ़ कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, अब बात करते हैं हम तमिलनाडु की। वेदांतगल और इंदिरा गांधी और मधुमले, ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये सब क्या है? वन्यजीव अभ्यारण्य है। अभी बात करेंगे आगे हम बाघ अभ्यारण्य की। ठीक है, ये वन्यजीव अभ्यारण्य। यदि बात करें हम चंद्रप्रभा की, चंद्रप्रभा कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। ठीक, पाखुई कहाँ है ये आपका? ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, एक है डम्फा कहाँ है? मिजोरम में है। ये आपको ध्यान रखने हैं, कहाँ है? मिजोरम में है। यदि बात करें नोगर वाइलेम की, तो ये कहाँ है? मेघालय में है, मेघालय। ठीक, यदि उड़ीसा की बात करें तो सिंपलीपाल एक उड़ीसा में है और चिल्का, ये दोनों उड़ीसा में है। कहाँ है? ओडिशा। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं तेलंगाना की, यदि हम तेलंगाना की बात करते हैं, तेलंगाना में पाखाल और कावला, तो ये दोनों कहाँ हैं? ये हैं आपके तेलंगाना में। ठीक है, अब यदि बात करें हम इधर से देखें, अभी तक देखें, अब कैमूर जो है, कैमूर कहाँ है? बिहार में है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? बिहार में। यदि बात करते हैं हम इसकी हरियाणा की, तो हरियाणा, ये चंडीगढ़ की बात करते हैं तो अबोहर जो है कहाँ है? चंडीगढ़ या हरियाणा मान सकते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं हम इसकी सुल्तानपुर झील। ये अबोहर जो है आपका पंजाब में है। ठीक है, ये अबोहर पंजाब में, हरियाणा में नहीं, पंजाब में है। ये पंजाब में है। और ये आपका कहाँ है? ये है आपका सुल्तानपुर झील कहाँ है? हरियाणा में। तो ये दोनों को ध्यान रखना है, ये अबोहर पंजाब में और सुल्तानपुर झील हरियाणा में। यदि बात करें नल सरोवर की, ये कहाँ है आपका? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात। अब देखिए, हमने पश्चिमी घाट के अलग लिखे और पूर्वी घाट के अलग लिखे हैं। जैसे कि अभी पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी कहाँ का है? ये है आपका मध्य प्रदेश यानी कि एमपी का। तंसा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र, तंसा। ठीक, यदि बात करते हैं हम केरल की, केरल में कौन कौन से हैं? पेरियार और पराम्बिकुलम, कहाँ के हैं? केरल के। ठीक, ये देखे हमने वन्यजीव अभ्यारण्य। अब बात करते हैं बाघ अभ्यारण्यों की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का जो पहला बाघ रिजर्व है वो कौन सा है? जिम कॉर्बेट पार्क है। कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है, यूके।
उत्तराखंड। कब घोषित किया गया था? 1 अप्रैल 1973 में, यानी कि 1973 में रिजर्व घोषित किया गया था, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर जो आई थी परियोजना 1973 में आई थी। यहाँ से आपके PYQ में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखेंगे। यदि बात करते हैं हम क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम। क्षेत्रफल कितना है इसका? 3568 वर्ग किलोमीटर है। यदि बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व, ये है बोर बाघ रिजर्व। ठीक है, बोर बाघ रिजर्व। यदि हम देखें इसको बोर बाघ रिजर्व को, ये कहाँ है? ये है आपका महाराष्ट्र में स्थित, महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित कौन सा बाघ रिजर्व है? वो है नामदफा बाघ रिजर्व। ये कहाँ है आपका? ये कहाँ देखने को मिलता है? अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, ध्यान रखेंगे। अब यदि बात करें सबसे अधिक बाघ रिजर्व कहाँ है? वो है MP में। और यदि वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो वो कहाँ है सर्वाधिक? वो है महाराष्ट्र में। तो दोनों चीज़ें मिक्स नहीं करना है, तो ध्यान रखना है। ठीक, अब ये बात करें नंदनकानन। नंदनकानन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दुर्लभ जो सफ़ेद बाघ होते हैं, सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ये नंदनकानन की बात करते हैं यदि हम, तो ये कहाँ स्थित है? ये है आपका ओडिशा में स्थित, ओडिशा। ठीक, यदि बाघ दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है? तो वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। यदि बात करें विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये है हुकोंग घाटी टाइगर रिजर्व। ठीक है, हुकोंग घाटी टाइगर रिजर्व। चलिए, ये आपको बताना है ये कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, अब यदि हम बात करते हैं, हम शुरू से लेके चलते हैं, जैसे कि यूपी से उत्तर प्रदेश से लेके चलें तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से बाघ रिजर्व है? तो वो है बाघ अभ्यारण्य, तो वो है एक अमानगढ़, दुधवा और रानीपुर और पीलीभीत। ये कहाँ हैं? ये कितने हैं? 4 हैं यूपी में। ठीक, यदि उत्तराखंड में बात करें, उत्तराखंड में हमें प्रमुख जो हैं वो 2 हैं, जिम कॉर्बेट पार्क और राजाजी पार्क। ये कहाँ हैं? आपके उत्तराखंड में स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब असम के देखें, तो काजीरंगा, नामेरी और मानस और ओरंग या ओरांग। तो ये कहाँ देखने को मिलते हैं? हमको असम में देखने को मिलते हैं। कितने हैं? 4 ये हैं। ठीक, यदि बात करें अरुणाचल प्रदेश में, 3 हैं। कौन कौन से? नामदफा, पाखुई और कमलांग। ये मिलते हैं अरुणाचल में देखने को। अब यदि बात करें मिजोरम में एक देखने को मिलता है, कौन सा? डंपा या डम्फा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं हम MP की, यानी कि मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कितने हैं? 6 हैं। कान्हा, पेंच और पन्ना और सतपुड़ा और संजय डुबरी और बांधवगढ़। ये कहाँ हैं? आपके मध्य प्रदेश में। झारखंड, पलामू या बेतला, जैसे कि वन्यजीव अभ्यारण्य में देखा था। अब ये बाघ रिजर्व में भी है। अब यदि बात करें हम छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती है, अचानकमार है, उदंती सीता नदी है और गुरु घासीदास है। ठीक है, तो कितने हैं? 4 छत्तीसगढ़ में हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रमुख देखते हैं। ठीक है, मेलघाट कहाँ है? महाराष्ट्र। बोर कहाँ है? महाराष्ट्र। जैसे कि हमने पीछे देखा था, कहाँ बोर कहाँ है? महाराष्ट्र। तो तडोर बंधेरी महाराष्ट्र में, पेंच कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये 2 स्टेटों में है, ध्यान रखना। ठीक, सह्याद्री महाराष्ट्र में और नवेगांव नागजीरा और ये कितने हो गए? 6 हो गए। महाराष्ट्र में कितने? 6 हैं। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है, तडोर बंधेरी से भी और सह्याद्री से भी और पेंच से भी, तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान के। राजस्थान में कितने हैं? 4 हैं। रणथंभौर राजस्थान, सरिस्का राजस्थान, मुकुंदरा पहाड़ी या मुकुंदरा हिल्स कहाँ है?
राजस्थान में, और ये रामगढ़ विषधारी कहाँ है? राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी बात करते हैं हम कर्नाटक की। कर्नाटक में है 5। देखिए, बांदीपुर कर्नाटक में, भद्रा कर्नाटक में, नागरहोल कर्नाटक में और दांदेली अंसी कर्नाटक में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो ध्यान रखेंगे। ठीक, बांदीपुर से भी क्वेश्चन आ चुका है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए जिस तरीके से बताया जा रहा है। ठीक, बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में। केरल में 2 हैं, पराम्बिकुलम जैसे कि उसमें बताए थे, उसमें भी बताए थे वन्यजीव अभ्यारण्य में, और इसमें भी पेरियार कहाँ है? केरल में। यदि बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु में पालकड, मंदतूरे और अन्नामलाई से क्वेश्चन आता ही रहता है, और मधुमलाई और सत्यमंगलम। तो ये तमिलनाडु के थे। अब बात करें पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से हैं? सुंदरबन और बुक्शा। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से हैं? सुंदरबन और बुक्शा। एक है तेलंगाना का कवल। तो ये तो हमने वन्यजीव अभ्यारण्य में भी देखा था। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम से चैनल से जुड़ने के लिए, क्वेश्चनों के जवाब देने के लिए आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। VKPCS एकेडमी आप टाइप करेंगे तो आपका खुल के आ जाएगा टेलीग्राम चैनल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।